जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल हम कैसे कहते हैं? वह एंगल जिसकी मेजर 90 डिग्री से कम है, लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल कहते हैं उसको। राइट एंगल, इसकी मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री, बिल्कुल फिक्स 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, व्हाट लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए बट 180 डिग्री से कम होनी चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल मेजर्स एक्जैक्टली 180 डिग्री, वह एंगल जिसकी मेजर 180 डिग्री होती है स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, वह एंगल जिसकी मेजर 180 से कैसी है? ग्रेटर है, बट लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री से कम है, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब इसके बाद एक और आता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बोलते हैं जिसकी मेजर 360 डिग्री होती है, उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। और इसमें आगे पॉइंट है हमारे कुछ, जैसे एडजेसेंट एंगल, एंगल विच ए कॉमन साइड एंड ए कॉमन वर्टेक्स। तो जिसकी साइड क्या है, ये यहाँ से आप देख रहे हो, इसका ये जो वर्टेक्स है ये कैसा है? यहाँ पर कॉमन है। इसकी साइड्स जो हैं, इस एंगल की साइड और इस एंगल की साइड में आप देखेंगे ये वाली साइड कॉमन है। तो एंगल्स विद ए कॉमन साइड एंड ए कॉमन वर्टेक्स, तो इनकी ये साइड भी एक कॉमन है और यहाँ पर ये वर्टेक्स, दोनों का शीर्ष भी कॉमन है, तो हमारा वो एडजेसेंट एंगल कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल्स हुज मेजर एड टू 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब टू एंगल्स, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, जब टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसी प्रकार से आगे आता है सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल्स हुज मेजर एड टू 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जब टू एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री आता है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल्स आर एंगल्स अपोजिट ईच अदर। जैसे कि देख सकते हैं आप इस टाइप से, जैसे कि कोई इस एक्स टाइप का शेप बनाए तो उसमें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाता है। ये वाला इसके इक्वल रहता है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल रहेगा। नेक्स्ट आगे आप देखेंगे इस फिगर को, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारी ये जो लाइन है इसको नाम दे देते हैं हम, कुछ भी एल दे दो, इसको नाम दे दो एल, इसको दे दो एम। एल एम हमारी ये जो दो लाइन हैं वो आपस में पैरेलल हैं, दोनों आपस में पैरेलल समांतर लाइन है। और एक ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, जो इनको दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। अब इसमें हमारे 8 टाइप्स के एंगल बन रहे हैं।
8 एंगल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखेंगे किस एंगल को कौन सा एंगल कहा जाता है। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स बोले तो अंदर वाले, जैसे 2 है हमारा, 3 है, 5 है और 8 है, हमारे ये एंगल्स इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। एक्सटीरियर एंगल्स, जो एंगल्स हमारे बाहर की साइड है, जैसे एंगल फर्स्ट, एंगल फोर्थ, एंगल सिक्स्थ, एंगल 7 वाला, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे, क्योंकि ये बाहर की साइड बने हुए हैं। इंटीरियर एंगल जो अंदर की साइड बने हुए हैं। अब आते हैं हमारे, पहला आता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये सदैव हमारे इक्वल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल 5, ये फर्स्ट एंगल ये वाला, ये एंगल फर्स्ट और एंगल 5, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 5 के इक्वल होगा, 2 वाला 6 के इक्वल होगा, 3 वाला 7 के इक्वल होगा, 4 वाला एंगल 8 के इक्वल होगा। तो ये होगा हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये सदैव इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे एंगल 2 अल्टरनेट बोले तो एक लाइन के इधर होगा, एक लाइन के इधर की साइड होगा, तो ये अल्टरनेट। इंटीरियर मतलब अंदर वाले, ये जो 4 एंगल हैं हमारे 2 3 5 8, ये हमारे इंटीरियर एंगल थे। तो इंटीरियर अल्टरनेट मतलब एक लाइन के इधर होना चाहिए, एक लाइन के इधर, तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 3 इक्वल होगा हमारा एंगल 5 के। तो ये होगा हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। अब आएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 के होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, आप इसमें फिगर में देख सकते हैं। एंगल फर्स्ट ये अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट मतलब एक लाइन के इधर होगा, एक लाइन के इधर। एक्सटीरियर बोले तो बाहर वालों की बात होगी। अब इंटीरियर में अंदर वाले एंगल्स की बात हो रही थी, अब एक्सटीरियर में बाहर वाले एंगल्स की बात होगी। तो एंगल फर्स्ट इक्वल होगा किसके, एंगल 7 के, और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। ये हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अब नेक्स्ट आते हैं हम कंजक्टिव को इंटीरियर एंगल को बोले तो कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। जैसे एंगल 2 ऐड किया जाएगा एंगल 5 से, तो ये 180 डिग्री हो, और एंगल 3 एंगल 8, ये कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन अभी पीछे देख के आए हैं हम। वे 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, क्या कहलाते हैं, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये हमारे एक ही साइड होते हैं। जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन थी, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन थी इसकी एक ही ओर होंगे, या तो इधर ही होंगे या इधर ही होंगे, तो ये हमारे को इंटीरियर एंगल होते हैं। और इनका ये आपस में कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इनका अगर हम सम करेंगे
जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे आप, एंगल 2 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 5, इन दोनों का हम सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये हमारे कैसे को इंटीरियर एंगल हैं और को इंटीरियर एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। इधर देखेंगे तो एंगल 3 और एंगल 8 का सम करेंगे तो ये भी हमारा 180 डिग्री आएगा। तो ये हमारे को इंटीरियर एंगल। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी हमारे इक्वल होते हैं। जहाँ पर भी आपको इस टाइप से शेप बनती हुई दिखे, एक्स टाइप में इस टाइप की शेप बनती हुई दिखे, और ये और एंगल ये, तो ये वाला एंगल इसके सामने है, ये वाला एंगल इसके सामने, तो सामने वाले एंगल्स ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल कहला। जैसे 1 एंगल 3 यहाँ पर देख सकते हैं आप इस प्रकार में, एंगल फर्स्ट इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल होगा अपना एंगल 4 के, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के, एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 8 के। ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स।